हेलो गाइस, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने सहायक जनसंपर्क अधिकारी को लेकर एक और वीडियो मैं इससे पहले पोस्ट कर चुकी हूँ। जिस समय वैकेंसी निकली थी उस बारे में आपको बताया था। आज मैं वीडियो बना रही हूँ कि हम किस तरह से इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ, क्योंकि जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में बैचलर्स मैंने किया। उसके बाद मैं प्राइवेट मीडिया में काम करने लगी। उसके बाद बहुत डिफ़िकल्ट रहा मेरे लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस करना, और मुझे लगता है कि आप सभी के लिए भी उतना ही डिफ़िकल्ट रहने वाला है, क्योंकि अ पर्सन हैविंग अ डिग्री ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन इज़ एक्चुअली सपोज टू बी वर्किंग विद मीडिया। तो अगर आप मीडिया के साथ काम कर रहे हैं, मीडिया फील्ड में काम कर रहे हैं, तब आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें और उसको क्रैक करें। हालांकि डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि अगर मैंने कर लिया तो सही बात है कि बाकी सब लोग भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सहायक जनसंपर्क अधिकारी के पद को लेकर किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुत लोगों को ये डाउट है कि जो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है जो इसमें मांगी गई है, तो हो सकता है कि उसी के बेसिस पर क्वेश्चंस स्पेसिफाइड आए। ऐसा नहीं होता है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक कंबाइंड टेस्ट है। तो हर पद के लिए एक व्यक्ति वहाँ पर फाइट कर रहा है, और पद अलग अलग हैं, सबके स्पेसिफिकेशंस अलग अलग हैं, इसलिए अलग अलग से क्वेश्चन पेपर बनाना भी शायद ईएसबी के लिए पॉसिबल नहीं होता। और इसलिए एक कंबाइंड फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा और वही आपको सॉल्व करना होगा। स्पेसिफिकली सब्जेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले जनरल एप्टीट्यूड यानी कि जनरल मैथ्स, जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊं तो आप यूट्यूब पर एमपी पटवारी का सिलेबस सर्च करिएगा। उसके सिलेबस में जो जो आता है ना, उसी एग्ज़ाम के सिलेबस को अपने एग्ज़ाम का सिलेबस मानिए। मतलब कुल मिला के वही आपको चीज़ें याद करनी है, या वही चीज़ें प्रिपेयर करनी है जो एमपी पटवारी के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। उसके अलावा दो बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करना शुरू कर दीजिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आता, क्योंकि करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस बहुत हद तक आपके लिए आसान हो जाएंगे अगर आप न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको एमपी का मैप लर्न करना पड़ेगा। एमपी का मैप मगअप कर लीजिए, एकदम रट लीजिए। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे एमपी मैप, तो बहुत सारे टीचर्स की वीडियो आपके पास आएगी जो आपको बहुत आसान ट्रिक्स से एमपी का मैप याद करा देंगे। ये कब हेल्पफुल होता है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एमपी से रिलेटेड आने वाले हैं, और अगर आप जैसे एक क्वेश्चन ले लीजिए कि नर्मदा कौन कौन से ज़िले से होकर निकली है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये समझना कि बाई लाइन डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं। अगर यहाँ से निकली है तो उसके जस्ट बगल में ये वाला डिस्ट्रिक्ट है, इसके जस्ट पास में ये वाला डिस्ट्रिक्ट है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना। तो इसलिए एमपी का मैप ज़रूर याद कर लीजिए। जो भी व्यक्ति एमपी में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता है, उनसे अगर आप पूछेंगे तो उनको बहुत अच्छे से याद रहता है। एमपी की ज्योग्राफी आपको पढ़नी पड़ेगी, वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एमपीजी के जनरल एप्टीट्यूड। अब आते हैं रीजनिंग पर। तो रीजनिंग भी वही आती है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है। आपको हर एक टॉपिक ठीक तरह से पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग में आप कुछ नहीं छोड़ सकते, या ऐसा नहीं है कि आपने यही टॉपिक पढ़ा तो इसी में से आने वाला है। ओवरऑल रीजनिंग आपको पढ़नी पड़ेगी। ब्लड रिलेशंस, कई सारे टॉपिक्स रहते हैं उसमें, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। सुनने में बस जनरल जनरल है, बट बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, मैंने खुद फेस किया है, इसलिए मैं बता सकती हूँ। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश बिल्कुल भी जनरलाइज्ड नहीं है। डिफ़िकल्टी लेवल मेरे एग्ज़ाम की बहुत ज़्यादा हाई थी। इस बार भी मुझे लगता है कि उसी तरह से क्वेश्चन पेपर फ्रेम किया जाएगा, या बाकी आपकी किस्मत किस तरह से क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है। लेकिन हाँ, जनरल हिंदी, संधि, समास, व्याकरण, जो भी ग्रामेटिकल पार्ट है वो आपको करना ही पड़ेगा। जनरल इंग्लिश में अगर आप देखें तो इंग्लिश में बेसिकली क्वेश्चंस बहुत वैसे ही डिफ़िकल्ट आते हैं। जैसे सेंटेंस को जोड़ना, या सेंटेंस में मिस्टेक फाइंड करना, या परफेक्ट क्रोनोलॉजी लगाना, बहुत सारे क्वेश्चंस जो इंग्लिश से फ्रेम होते हैं, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ग्रामेटिकल पार्ट पर अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो वो बहुत बेहतर रहेगा। साइंस के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन साइंस के क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जो 10th तक आपने पढ़ी होगी वो इजी होंगे, बट आपको फिर भी पढ़ना पड़ेगा।
इसके अलावा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्यूटर एजुकेशन दोनों से क्वेश्चंस आते हैं। कंप्यूटर इजी रहता है यूजुअली लोगों के लिए क्योंकि सबने स्कूल्स में पढ़ा हुआ है, और जो स्कूल में पढ़ा हुआ कंप्यूटर का जो भी कंटेंट है उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इतनी जल्दी पढ़ भी नहीं पाएंगे। अपने बेसिक कॉमन सेंस को यूज़ कर कर भी आप उस जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उस सब्जेक्ट से उसको आप फ्रीली मतलब कर पाएंगे। इतना कुछ डिफ़िकल्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं आता है। यही कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपको फेस करने हैं। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने खुद यूट्यूब से पढ़ाई की थी। यूट्यूब में MP पटवारी का सिलेबस डाल दीजिए और वो उसके अंडर आपको जो भी दिख रहा है वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा एक टेक्स्ट बुक ऐप है, प्ले स्टोर पर आपको इजीली मिल जाएगा। उससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगाने की आदत पड़ जाएगी। यानी कि अगर आप मेरी ही तरह दूसरी जॉब में हैं, फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आई एम सपोज टू से दिस कि आपको नहीं पता होगा कि आपको कैसे 3 घंटे में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टेक्स्ट बुक ऐप्स में बहुत सारे मॉक टेस्ट भी रहते हैं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपको क्वेश्चन भी करेगा। ये नहीं कह रही हूँ कि टेक्स्ट बुक ऐप में जो क्वेश्चंस हैं उसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उससे डिफ़िकल्ट ही आते हैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है। तो आपको आदत हो जाएगी मॉक टेस्ट देते देते कि आप थोड़े से प्रिपेयर्ड रहेंगे एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा कुछ छूट नहीं रहा है। यही क्वेश्चंस हैं, यही सब्जेक्ट्स हैं जो आते हैं। इसके अलावा ये है कि यूट्यूब पर ज़रूर आप अगर देखेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। साइंस को लेकर भी, मतलब जैसे जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो तो आपको पढ़ने ही हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट्स आपने 10th में पढ़े हैं उनको भी आपको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप जब आप बड़े हो जाते हैं तब आप भूल जाते हैं वैसे कॉन्सेप्ट्स। तो थोड़ा सा फोकस्ड होकर अगर पढ़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। एक और बात यह है कि जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन जैसी डिग्री प्राप्त व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यूजुअली नहीं फेस करता है या नहीं सोचता है, इमेजिन भी नहीं करता है। इसीलिए ये पोस्ट बहुत ज़्यादा आसानी से मिल सकती है, क्योंकि जर्नलिज़्म अगर आपने किया है, बहुत कम लोग होते हैं जो इस डिग्री को करते हैं। अगर आपके पास है और आप थोड़ा सा लग के मेहनत कर लेंगे तो बहुत आसानी से ये एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं। इसीलिए मैं यही कहूँगी, मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। कुछ क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। वीडियो भी बना दूँगी आगे मतलब उन सब्जेक्ट्स को लेकर अगर कुछ बड़ा टॉपिक हुआ तो, या कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई भी कर दूँगी। टिल देन बाय बाय, प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए।